हंटिंग बिग स्नेक हेड फिश। घर में सुंदर का बेटा चिंटू फिश खाने के लिए जिद कर रहा था, लेकिन सुंदर तो था बहुत ही लालची। वो कहा चिंटू की बात सुनने वाला था। सुंदर कहता है, अरे चिंटू, बाजार में कितनी महंगी मछली मिलती है तुम्हें पता भी है, लेकिन तू जिद कर ही रहा है तो कल तालाब में जाकर मछलियां पकड़ते हैं। दूसरे दिन दोनों तालाब की तरफ निकलते हैं। वो जब तालाब के पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक मुन्ना नाम का लड़का सबसे मछलियां पकड़ने की शर्त लगा रहा था। तब चिंटू कहता है, पापा देखो ना, आप भी शर्त में हिस्सा लो ना। अगर जीत गए तो मछली भी मिल जाएगी और 500 रुपए भी। ये सुनकर सुंदर भी लालच में आ जाता है और वो मुन्ना नाम के लड़के से शर्त लगा लेता है। मुन्ना कहता है, देखो अंकल, अगर मुझसे पहले आपने मछली नहीं पकड़ी तो आपको ही मुझे 500 रुपए देने होंगे। अरे तुम इतने से छोटे से बच्चे हो, तुम क्या मुझे हराओगे? मेरा कमाल देखो मैं कैसे चुटकी में मछली पकड़ता हूँ। इस तरह सुंदर और मुन्ना अपनी अपनी मछली पकड़ने वाली स्टिक को पानी में डालते हैं। कुछ पलों के बाद सुंदर के स्टिक में कुछ फंस जाता है। तब स्टिक को बाहर लाने से पहले मुन्ना से कहता है, देख मुन्ना, मेरे जाल में तो एक बड़ी सी मछली फंस गई है, चलो 500 रुपए ढीले करो जल्दी से। ऐसा कहकर सुंदर उस स्टिक को पानी से बाहर निकालता है, पर उसे देख सब हंसने लगते हैं, क्योंकि उस जाल में मछली नहीं बल्कि एक काला जूता लटका था। तब हंसते हुए मुन्ना कहता है, अंकल बहुत बड़ी मछली है सच में। चलो अब आप ही मुझे 500 रुपए दे दो जल्दी से। तब सुंदर का बेटा चिंटू कहता है, ये क्या, पापा ने तो कर दिया टाई टाई फिश। सब लोग देखो पापा पर कैसे हंस रहे हैं, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा आपने। अरे चुप रे, अपने ही बाप को ये क्या बोल रहा है तू देखना, अब इस तालाब की सबसे बड़ी स्नेक हेड मछली मैं पकड़ूंगा। ये कहकर सुंदर फिर से तीर कमान लेकर आता है। उस तालाब में विशाल स्नेक हेड मछली रहती है। सुंदर उस मछली पर निशाना लगाना शुरू करता है। थोड़ी ही देर में स्नेक हेड मछली उसके निशाने पे आ जाती है, लेकिन पहले वार में वो मछली बच जाती है। तब मुन्ना फिर से कहता है, अरे अंकल, इतना भी आसान नहीं है स्नेक हेड फिश को पकड़ना। इस तीर कमान से क्या कमाल दिखाओगे आप? ये सब छोड़ो अंकल और शर्त के हिसाब से मुझे 500 रुपए दे दो। क्यों खामखा अपनी हंसी करवा रहे हो? लेकिन सुंदर ने तो ठान ही लिया था कि कैसे भी करके विशाल स्नेक हेड मछली पकड़ के ही रहेगा। वो फिर से कोशिश करता है और तीर कमान तान कर तालाब में मछली के ऊपर आने का इंतजार करता रहता है। और जैसे ही मछली ऊपर आती है वो अपने तीर कमान से तीर छोड़ देता है। तीर तेजी से निकलकर मछली पर लग जाता है। तब सुंदर पानी में जाकर उस विशाल मछली को अपने कंधे पर लेकर तालाब से बाहर आता है। तब चिंटू कहता है, अरे वाह, मेरे पापा तो बाहुबली बन गए। अरे सब लोग बजाओ ताली मेरे पापा के लिए, बाहुबली बाहुबली। इस तरह से सुंदर को ही 500 रुपए मिल जाते हैं। उस दिन सुंदर ने जो विशाल स्नेक हेड मछली पकड़ी थी उसे काट कर वो गांव में बांट देता है और घर में भी चिंटू के लिए पकाकर उसे खिलाता है। गोल्डन वेल रिस्टोरेशन। बबन गांव गांव घूमकर कुएं साफ करने का काम करता था और मिले हुए पैसों से वो अपने भाई की पढ़ाई का खर्चा उठाता और अपने परिवार का पेट पालता था। लेकिन ऐसे में एक दिन बबन की तबीयत खराब हो जाती है। तब बबन की बीवी रीता रमन से कहती है, सुनो रमन, भैया की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, पता ही नहीं चल रहा है। और हाँ, शहर के अस्पताल ले जाने के लिए घर में पैसे भी नहीं है। घर के खर्चे के लिए और भैया के इलाज के लिए अब तुम्हें कुएं की सफाई करने का काम कर लेना चाहिए। अरे ये क्या कह रही हो भाभी, मैं ऐसे काम नहीं करूँगा, और वैसे भी मैं मेरा अकेले का खर्चा उठाने के लिए तैयार हूँ। आप दोनों खुद का देखिए बस। इस तरह रमन अपने भाई से अलग रहने लगता है। तब रीटा बबन से कहती है, देखा अपने भाई की करामत, इतने दिन मेहनत से उससे आपने पाला, आज उसकी बारी आई तो उसने अपना मुंह फेर लिया। अब तो मुझे ही कमर कसकर काम करना होगा। पता नहीं, मेरी हालत भी ठीक नहीं हो रही है, ऐसे में तुम मेरी बीमारी का खर्चा कैसे उठाओगी? आप परेशान मत हो जी, मैं कैसे भी करके आपको ठीक करके ही रहूंगी। रीता बबन को दिलासा देने लगती है और रीता खुद कुएं साफ करने के लिए रोज जाने लगती है।
एक दिन रीता सफाई के सारे सामान के साथ गांव में घूम रही थी। कुआं साफ कर लो जी, कुआं साफ कर लो। वो ऐसे कहकर आवाज देती है, लेकिन पहले ही दिन उसे कोई काम नहीं मिलता। दूसरे दिन फिर से वो काम पर जाती है और गांव गांव घूमती ही रहती है। उस दिन भी उसे कोई काम नहीं मिलता। रमन घर में आकर अपने भैया भाभी से कहता है, अरे भाभी, आप ये क्या कर रही हो? आप भैया के जैसे काम करने जा रही हो। पता भी है लोग गांव में कैसी कैसी बातें करते हैं। आपने तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखा मुझे। इतना ही है तो पैसे कमा के क्यों नहीं देता तू? और हाँ, काम करने में कैसी शर्म। वैसे भी तुमने तो पहले ही हमसे रिश्ता तोड़ दिया है। अब हम कुछ भी करें, तुमसे मतलब। रमन को रीता घर से बाहर निकाल देती है और अब रीता भी बहुत परेशान हो जाती है। कुछ दिनों से ना घर में पैसे आ रहे थे और ना ही बबन की तबीयत ठीक हो रही थी। इसलिए वो फिर से काम पर चली जाती है, लेकिन उसे काम मिलता ही नहीं। तब घर आते वक्त वो सोचती रहती है, क्या मैं एक औरत हूँ इसलिए मुझे काम नहीं मिल रहा? क्या औरत कभी काम नहीं कर सकती? अपना घर नहीं संभाल सकती? पैसे ही नहीं आए तो मैं अपने पति का इलाज कैसे करूँगी? कैसे पता लगेगा कि आखिर उन्हें क्या हुआ है? हे भगवान, मेरी मदद करो। तभी रीता को एक आवाज सुनाई देती है। वो इधर उधर देखती है तो पास में उसे एक पुराना कुआं नजर आता है जो पूरी तरह से सूख गया था। तब रीता सोचती है कि कोई काम नहीं मिला तो कम से कम इस कुएं को तो भी साफ कर लेती हूँ, थोड़ा सा अनुभव भी मिल जाएगा। ये सोचकर वो कुएं में उतर जाती है और उस कुएं को साफ करने लगती है। कुएं को ठीक से साफ करके वो जब बाहर निकलती है तो कुआं पानी से भर जाता है। रीता कुएं को बाहर से और अंदर से साफ करके उसे नया पेंट लगा देती है। तभी अचानक वहाँ दो लिलीपुट प्रकट होते हैं और वो कहते हैं, हम दोनों ही तुम्हें आवाज दे रहे थे ताकि तुम यहाँ आकर कुएं का रिस्टोरेशन करो। इस कुएं के अंदर हमारी लिलीपुट की दुनिया है, पर कुएं की गंदगी की वजह से ना हमें अच्छा पानी मिल रहा था और ना ही हम ऊपर आ सकते थे। लेकिन तुम आई और तुमने ये कुआं साफ कर दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ये लो तुम्हारा इनाम। ऐसा कहकर लिलीपुट रीता को ढेर सारा सोना देता है। ये देखकर रीता बहुत चौंक जाती है और वो सोना लेकर घर आती है। उस सोने को बेचकर जो पैसे मिलते हैं वो उससे अपने पति का इलाज भी करती है। साथ साथ कुछ ही दिनों के अंदर वो एक बड़ा घर भी बना लेती है और बिना काम किए ऐशो आराम से रहने लगती है। रमन को जब ये बात पता चलती है तब वो नाटक करते हुए रीता के पास आता है और कहता है, भैया भाभी, मुझे माफ कर दो। मैंने आपकी मदद नहीं की, पर मुझे मेरी गलती का अब एहसास हो गया है। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हारा एहसास तुम्हारे पास रखो। मुझे सब पता है कि तुम उस गोल्डन वेल के बारे में जानने के लिए आए हो। रमन, तुम इतने लालची होंगे मुझे पता नहीं था, लेकिन हाँ, तुम्हारे लालच का फल तुम्हें यही मिलेगा। मैं तुम्हें उस गोल्डन वेल का पता बताती हूँ। देखते हैं कि तुम्हें वहाँ सोना मिलता है या और कुछ। रीता रमन को उस गोल्डन वेल का पता बताती है। रमन वहाँ जल्दी से जाकर देखता है, लेकिन जब वो उस कुएं को हाथ लगाता है तो उसे करंट के झटके महसूस होने लगते हैं। रमन को वहाँ से कुछ अजीबोगरीब आवाजें भी सुनाई देने लगती है। दरअसल ये सब कुछ लिलीपुट ही कर रहे थे। वही करंट के झटके भी दे रहे थे और अजीब अजीब सी आवाजें भी निकाल रहे थे। ये सब देख और सुनकर रमन सोचता है, कर लो भाभी, आप भी मजाक कर ही सकते हो। बदला ही लेना था तो सीधा मार देती। इस भूतिया कुएं के पास क्यों भेजा मुझे? रमन वहाँ से भाग जाता है। बबन अब कुएं साफ करने का काम भी बंद कर देता है और खुशी खुशी से दोनों रहने लगते हैं।